हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने टेंसेस की बात करेंगे। तो बात करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो ध्यान देना है आपको, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस तो ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता क्या है आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल में हमारा जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज किया जाता है, या फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ अपन एस ई एस या IES का यूज करते हैं, ये याद रखना है। और फिर इसके साथ जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट की बात करें या एडवर्बियल एडजेक्टिव की बात करें, एडवर्बियल एडजेक्टिव की बात करें, वो इसके साथ में आ जाता है। तो ये याद रखना है। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ SES कहाँ लगाएंगे। तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी। नंबर एक ये है कि हमारे पास तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहली बात करें तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब I और V। I और V जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। I सिंगुलर होता है और V जो होता है वो प्लूरल होता है। और जब अपने बात करेंगे सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में क्या होता है? सेकंड पर्सन में आपको बता देता हूँ, यू होता है। यू का मतलब आप सिंगुलर से भी ले सकते हैं और यू को आप प्लूरल से भी ले सकते हैं। और अगर आप बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन कौन सा होता है? थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन, देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में हमें बात करनी होती है, अबाउट द पर्सन whom we are talking is called थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखिए ही, ये किसी जेंट्स के लिए यानी कि मेल के लिए ही का यूज किया जाता है, और फीमेल के लिए यानी वुमन के लिए सी का यूज किया जाता है, और किसी भी जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए इट का यूज किया जाता है। और जितने भी नाम है, जैसे राम है, सीता है, ये जो नाम है सिंगुलर नेम जो होता है वो भी थर्ड पर्सन में, प्लूरल नेम को भी थर्ड पर्सन में रखा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स जो है वो थर्ड पर्सन में रखेंगे। इसी तरीके से आपको कहें पीपल, तो पीपल भी क्या करेंगे? थर्ड पर्सन में रखेंगे। अच्छा, ये याद रखना है। इसके बाद बात करें तो थर्ड पर्सन में आता है दे। दे क्या होता है? इन सब का प्लूरल, ही का, सी का, इट का, राम का, इन सब का प्लूरल जो होता है वो दे होता है। तो ध्यान देना है, हमारे इंग्लिश के अंदर फर्स्ट पर्सन ये होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन यू होते हैं, थर्ड पर्सन ये होते हैं। अब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो याद रखना है, ये एस का मतलब सिंगुलर, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है उसके साथ अगर SES जोड़ना है, S जोड़ना है, ES जोड़ना है, या फिर IES जोड़ना है, ध्यान देना है, IES जोड़ना है, तो शर्त क्या है? वो क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या होता है? थर्ड पर्सन के साथ दूसरी शर्त ये है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन के साथ साथ में वो क्या हो? सिंगुलर हो। तो ध्यान देना, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, यानी ही है, सी है, इट है, कोई सिंगुलर नाम राम, सीता, या कोई भी सोहन, मोहन, कोई भी सिंगुलर नाम हो, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ SES लगा देना है, ये याद रखना है। जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहें ही राइट्स ए लेटर, तो ये यहाँ पर हमने क्या लिखा? यहाँ पर हमने राइट्स लिखा, यहाँ पर हमने राइट्स लिखा है, ना कि राइट लिखा है। तो हमने राइट ना लिख करके राइट्स लिखा है। इसी सेंटेंस की अगर हम बात करें, यहाँ ही को अपने दे में चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दे राइट।
ये क्या हो जाएगा, दे राइट हो जाएगा, और दे राइट ए लेटर, यानी यहाँ जो वर्ब आ गई हमारी वो राइट आ गई, और यहाँ जो वर्ब आई वो राइट्स आ गई। तो यहाँ वर्ब के अंदर भी डिफरेंस हो जाता है। इसके साथ हमने ईएस लगा दिया, और इसके साथ हमने ईएस विदाउट ईएस वाली वर्ब का यूज किया है। ये आपको विशेष रूप से प्रेजेंट सिंपल में ध्यान रखना है। ओके, अब अगर अपन बात करें आगे, अगर बात करें तो मैं एक बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इसका नेगेटिव जो होता है, इसके नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू और डज नाम की हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब डू और डज के साथ में हम नोट लगाते हैं, याद रखना है, इसके साथ नोट लगाते हैं और फिर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, इसको याद रखना है। तो जैसे कहें वह पत्र नहीं लिखता है, तो अपने कहेंगे ही डज नोट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, मतलब वह एक पत्र नहीं लिखता है। और अगर अपने इसी को दे बनाएं या आई बनाएं, आई डू नॉट राइट ए लेटर, तो ये भी याद रखना है कि मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। यहां पर ध्यान देना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब यानी डज, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई है, जैसे आई आ गया, तो आई के साथ डू नॉट राइट ए लेटर। तो इस तरीके से याद रखना है कि अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज, डज और डू का यूज भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। डज का मतलब एस वाली वर्ब यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और डू का मतलब बिना एस वाली वर्ब यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके जो भी उसके साथ डू का यूज करेंगे। अब अपने थोड़ी सी एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ये कहती है हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, दे विश टू स्पीक टू यू, ये हमारा पास एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट को ही कर देना है और आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। दे, जो हमें दे शब्द दिया हुआ है यहां पर, यहां आपको दे वर्ड दिया हुआ है। देखिए ये दे जो है, इस दे की जगह आपको क्या लगाना है, इस दे की जगह आपको ही लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए इस दे की जगह हम ही कर देते हैं। ही करते ही ये जो वर्ब होती है इसकी जगह क्या लगाएंगे, क्योंकि दे तो क्या है, प्लूरल है लेकिन थर्ड पर्सन है, तो इसकी जगह ही करेंगे तो क्या बनेगा, ही। विश की जगह क्या हो जाएगा, विशेस, ही विशेस टू स्पीक टू यू। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, विश का क्या बन गया, विशेष बन गया। तो इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखा है बसेस पास माई हाउस एवरी आवर। अब ये जो बसेस है, बसेस का मतलब प्लूरल है, बहुत सारी बसें जो है मेरे घर से गुजरती है, बहुत सारी बसें जो है वो मेरे घर से गुजरती है। तो आपको क्या करना है, बसेस पास एवरी आवर लिखा है तो ध्यान देना है, आपको बसेस की जगह बस करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बस। ये पास जो वर्ब है इसकी जगह क्या आना चाहिए, पासेस। तो ये हो जाएगा पासेस माई हाउस एवरी आवर। तो ये भी याद रखना है, पासेस माई हाउस एवरी आवर, क्योंकि बस करेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पास के साथ ईएस लगा देंगे, पास के साथ क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। तो इसको भी आप विशेष ध्यान रखना है। हमने पहले जो वर्ब थी आपकी वो क्या थी, यहाँ आप देखिए पासेज हो गया, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। पहले बसेस था और अब क्या बन गया, बस बन गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ दे दिया, थर्ड में देखिए दे, सब्जेक्ट की जगह दे लिखा है और इसकी जगह ब्रैकेट में कह रहा है कि ही करके इसके साथ भरो। तो दे हेल्प देयर फादर, तो क्या बनना चाहिए, इसका क्या बनना चाहिए, ही हेल्प्स देयर फादर।
ही आते ही हेल्प के साथ एस लग जाएगा, तो हेल्प्स देयर फादर। इसी तरीके से वी चेंज प्लान एट हीथ्रो, वी चेंज प्लान एट हीथ्रो। थर्ड क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, वी चेंज लिखा है, अगर इसकी जगह वी की जगह आप कोई और लें, वी की जगह कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, वी की जगह वी चेंज प्लान्स एट हीथ्रो, तो वी की जगह आपको जैसे मान लीजिए आप सी ले लेते हैं, तो क्या बनाएंगे सी, तो ये बन जाएगा चेंजेस, सी चेंजेस, पहले चेंज था अब हमने क्या कर दिया चेंजेस, सी चेंजेस प्लान्स एट हीथ्रो, यानी हीथ्रो जगह का नाम है, वो हीथ्रो में जाकर के अपने प्लान को चेंज कर देता है, प्लेन को चेंज कर देता है, प्लेन है ये, प्लान नहीं है। वी चेंज प्लान एट हीथ्रो, हम हीथ्रो में हमारा वायुयान चेंज करते हैं, सी चेंजेस, तो वी की जगह सी कर दिया, सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर तो चेंजेस हो गया। समझ में आ रही है ना? इस तरीके से ये याद रखना है कि हमें करना क्या है। ऐसे ही आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में यू वॉच टू मच टीवी, आप टीवी बहुत ज्यादा देखते हो। अब ये कह रहा है यू की जगह आप ही लगाइए, यू क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ जो वर्ब लिखी है बिना एस वाली लिखी हुई है, आपको पता थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगाते हैं, तो आपने अब इसको क्या बनाएंगे, ही वॉचेज टीवी टू मच टीवी, वॉच की जगह क्या हो जाएगा वॉचेज हो जाएगा, तो इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दे वरी टू मच, दे की जगह आपको क्या करना है ही करना है, तो क्या बन जाएगा ही वरीज, तो यहां जो वर्ब जो चेंज हो जाएगी ही वरीज हो जाएगी, हमारी जो वर्ब होगी चेंज, तो वो क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी वरीज हो जाएगी। तो याद रखना है हमारी जो वर्ब होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, वर्ब होने वाली है वो कौन सी होने वाली है वरीज, वरी की जगह हमारी वर्ब हो जाएगी वरीज, वाई को हटा करके IES लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा ही वरीज टू मच, तो ही वरीज टू मच लगा देंगे। ऐसे ही आई कैश ए चेक एवरी मंथ, आई कैश लिखा, आई की जगह आपको ही करना है, तो आई की जगह ही करना है, तो क्या बन जाएगा कैश की जगह कैशेज हो जाएगा, कैश की जगह क्या हो जाएगा कैशेज हो जाएगा, CASHES, ये जो वर्ब है कैश जो थी वर्ब उसकी जगह कैशेज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ही कैशेज ए चेक एवरी मंथ। इसी तरीके से आगे देखिए, आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला, आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला, तो आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए क्या हुआ कैरी लगा हुआ है, तो सी लगाना है, आई की जगह आपको क्या करना है सी, तो सी ऑलवेज कैरीज, वही सेम CARRIES कैरीज बन जाएगा, सी कैरीज, तो आई ऑलवेज कैरी की जगह सी ऑलवेज कैरीज हो जाएगा, यहाँ सी के साथ क्या लग जाएगा ऑलवेज, सी ऑलवेज कैरीज, तो ये बन गया सी ऑलवेज कैरीज। समझ में आ रहा है ना, सी ऑलवेज कैरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, दे वॉश द फ्लोर एवरी वीक, यहाँ वीक की स्पेलिंग रॉन्ग है, थोड़ा उसको सुधार लीजिए, दे वॉश द फ्लोर एवरी वीक, यहाँ दे की जगह आपको सी लगाना है, तो वॉश वर्ब क्या है वॉश है, तो क्या बन जाएगा सी वॉशेज, ये तो सी लगाना है तो क्या बन जाएगा वॉशेज, सी वॉशेज, वॉश की जगह क्या बन जाएगी वॉशेज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ बिना एस वाली और सिंगुलर के साथ में एस वाली वर्ब लगानी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th में देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, हिज सन्स, ये प्लूरल है, हिज सन सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, अब आपको इसको सिंगुलर बना देना है, हिज सन कर देना है, तो हिज सन करेंगे तो क्या बनेगा हिज सन करेंगे तो ध्यान दीजिए ये बनेगा, हिज सन करेंगे तो ये बनेगा हिज सन, अब गो की जगह क्या हो जाएगा गोज, गो की जगह गोज हो जाएगा, हिज सन गोज, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो हिज सन, सन्स आया तो गो और सन आया तो गोज, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो बिना एस, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है एस वाली, और जो प्लूरल आता है तो बिना एस वाली वर्ब का यूज करेंगे। तो अब अपने बात वापस आ जाते हैं,
दीज हैंस ले ब्राउन एग्स, यहां लिखा है दीज हैंस ले ब्राउन एग्स। अब दीज हैंस क्या है, दीज हैंस, अब दीज हैंस की बात करें, ये मुर्गियां मतलब प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, तो अपने को इसको सिंगुलर में बदलना है, तो क्या बन जाएगा, दिस हैन। दीज का सिंगुलर क्या होता है, दिस हैन, तो दिस हैन के साथ क्या आएगा, दिस हैन लेज, ना कि देखो ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसके साथ एस नहीं लगा हुआ क्योंकि ये प्लूरल है दिस हैंस, और यहाँ दिस हैन क्या है, सिंगुलर है, तो दिस हैन सिंगुलर होगी, तो आगे वो बन जाएगा दिस हैन लेज ब्राउन एग्स। ओके, दिस हैन लेज ब्राउन एग्स। रबर बॉल्स बाउंस, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रबर बॉल्स, लिखा है रबर बॉल्स, क्या है रबर बॉल्स, प्लूरल है, रबर की बॉल्स प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ बिना एस वाली वर्ब है, तो बिना एस वाली अब सिंगुलर बना दीजिए, इसको क्या बनेगा, रबर बॉल, इसका सिंगुलर क्या बनेगा, सिंगुलर ये बनेगा रबर, सॉरी रबर बॉल बाउंसेस, तो ये हो गया बाउंसेस, जो हमारी वर्ब थी बाउंस उसको बना दिया हमने बाउंसेस। ऐसे ही अगला सेंटेंस, ज्यादा नहीं विचार करेंगे अपने, दीज फिगर्स, ये आंकड़े, तो दीज फिगर्स प्लूरल है ना, दीज फिगर्स प्लूरल है, अब इसको अपने को क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है, तो क्या बनेगा, दिस फिगर, दीज का प्लूरल क्या होता है, दिस, तो बना देंगे अपने दिस फिगर, दिस फिगर। अब एस्टोनिश की जगह क्या हो जाएगा, एस्टोनिश एक वर्ब है, तो इसकी जगह हो जाएगा एस्टोनिशेस, एस्टोनिशेस, तो एस एच के साथ एस लगता है, एस्टोनिशेस, दीज फिगर एस्टोनिशेस मी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, फिगर्स प्लूरल है और फिगर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में बिना, सिंगुलर के साथ में एस वाली और प्लूरल के साथ में बिना एस वाली वर्ब का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू लाइक बॉइल्ड एग्स। अब यहां देखिए, डू यू लाइक बॉइल्ड एग्स, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन, ध्यान दें, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू, ध्यान में रखना सेकंड पर, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में मैंने कहा है कि डज का यूज करेंगे, लेकिन सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज लगाएंगे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यू की जगह अपने को ही करना है, यू की जगह अपने को क्या करना है, ही करना है, तो कैसे करेंगे, तो ही करेंगे, तो ध्यान देना ही के साथ जो वर्ब लगेगी डज लगेगी, डू की जगह क्या लग जाएगा, डज ही, और ये लाइक का लाइक, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड एग्स, तो ये भी याद रखना है, ये हो गया डज ही लाइक बॉइल्ड एग्स। समझ में आ रही बात, देखो यहाँ डू यू लाइक बॉइल्ड एग्स, डू यू, यू के साथ डू लगा और ही के साथ डज लगा। अब आप कहीं ये मत सोच लेना कि सर आपने तो कहा था कि वर्ब के साथ एस ही एस लगेगा, लेकिन ध्यान देना है, जब नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव होता है या कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क मतलब ये कौन सा सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण क्या करेंगे, अपने जो वर्ब आएगी बिना एस वाली ही आएगी, वर्ब बिना एस वाली आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एस वाली आएगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो एस वाली आएगी। अब देखिए यहाँ दीज सीट्स प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाना है, दीज सीट, दिस सीट हो जाएगा, दीज सीट का क्या हो जाएगा, दिस सीट, तो दिस सीट के साथ क्या लगाएंगे, पोस्ट की जगह जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, इसके साथ क्या हो जाएगा, पोस्टस, दीज सीट पोस्टस, 10 पाउंड, दीज सीट कोस्टस हो जाएगा, ना कि पोस्ट, ठीक है ना, क्योंकि दिस सीट की जगह साथ में कोस्टस और दीज सीट्स के साथ में पोस्ट, ये प्लूरल है तो बिना एस वाली, और ये सिंगुलर है तो एस वाली, तो ये भी याद आपको रखना है। तो ध्यान देना है, ये जो मैं बता रहा हूँ, जितनी भी वर्ब आपको बताई जा रही है, जितनी भी वर्ब्स, जितने भी सेंटेंस आपको बताए जा रहे हैं, ये एकेडमिक लेवल की बातें कर रहा हूं मैं। दे फिश इन द लेक, दे फिश इन द लेक, ये रीड के एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट सिंपल में हम कैसे बनाएंगे। एक बार मैं प्रेजेंट सिंपल बता रहा हूँ,
जो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। दे किस का आपको क्या करना है, ही करना है। फिश क्या है यहाँ पर, फिश वर्ब है, वो लेक के अंदर मछलियां पकड़ते हैं, तो ये दे फिश की जगह क्या हो जाएगा, ही फिशेस, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट, एलिफेंट्स प्लूरल है, अब इसको सिंगुलर बनाना है तो ये एलिफेंट लिखो, एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, ये हो जाएगा एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। तो एलिफेंट्स प्लूरल है तो फॉरगेट, और सिंगुलर है तो फॉरगेट्स। तो ये याद रखना है कि फॉरगेट कब आएगा और फॉरगेट्स कब आएगा, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, दे यूजुअली कैच दी 8-10 AM बस। यूजुअली दे लिखा है, दे की जगह आप ही लगाओ, सी लगाओ, या किसी कोई नाम आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ सुमन, सुमन यूजुअली कैचेस, सुमन यूजुअली कैच की जगह कैचेस। सुमन प्राय 8-10 वाली बस पकड़ती है। नेवर और यूजुअली ये भी आपको याद रखना है, नेवर और यूजुअली। नेवर कभी नहीं, यूजुअली प्राय है। ये क्या है, टाइम एडवर्ब है, जो कि मोस्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही आते हैं। इन टाइम एडवर्ब को देख करके अपने पहचान सकते हैं कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दे समटाइम मिस द बस। दे की जगह आप अगर मान लीजिए वे कभी कभार बस को मिस कर जाते हैं, अगर दे की जगह आपने किसी लड़के का नाम लिखें, जैसे सोहन, अब ये समटाइम्स आ गया तो ये भी याद रखना है, समटाइम्स मिसेस, तो यहाँ मिसेस द बस हो जाएगा। सोहन समटाइम मिसेस द बस, यानी ये समटाइम्स भी ये याद रखना, नेवर, यूजुअली, समटाइम्स, ये ऐसे टाइम एडवर्ब है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं, तो ये भी याद रखना है। और एक और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये एडवर्ब आते हैं अगर उसके अंदर किसी प्रकार की पास्ट की बात नहीं दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आई मिक्स द इंग्रेडिएंट टुगेदर। मैं इन चीजों को आपस में मिला देता हूं, मिक्स, तो आई के साथ मिक्स है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आपको इसकी जगह सिंगुलर बनाना है, आप लिख लीजिए सी, तो आपने कर देते हैं सी, तो ये सी के साथ क्या हो जाएगा, मिक्सेस। सी मिक्स की जगह सी मिक्सेस, तो ये हो जाएगा सी मिक्सेस द इंग्रेडिएंट टुगेदर, यानी आपने क्या किया, आई मिक्स की जगह सी मिक्सेस हो गया। कर लोगे ऐसे, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये काम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द रिवर्स फ्रीज इन वाटर, यहाँ रिवर्स प्लूरल है, अब अपने को क्या करना है, सिंगुलर करना है, द रिवर्स फ्रीज इन वाटर, तो अपने द रिवर कर दो, द रिवर, तो रिवर के साथ क्या हो जाएगा, फ्रीजेस, तो फ्रीज की जगह फ्रीजेस, प्लूरल है उसको सिंगुलर बना दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। दे फ्लाई फ्रॉम लंदन टू एडिनबर्ग, वो लंदन से एडिनबर्ग जाते हैं, उड़ जाते हैं, दे लिखा है तो दे फ्लाई, तो वे लंदन से एडिनबर्ग जाते हैं, दे की जगह आपने यहाँ पर किसका यूज करें, यहाँ पर किसी बर्ड का यूज करते तो ए बर्ड फ्लाइज हो जाएगा, तो फ्लाई की जगह वाई को हटा करके आईएस लगा दो, ए बर्ड फ्लाइज, तो ये भी याद रखना, ए बर्ड फ्लाइज हो जाएगा। तो दे की जगह ए बर्ड सिंगुलर है, तो ऐसे सिंगुलर जब बनाएंगे, द कारपेट्स मैच द कर्टेन्स, यानी जो कालीन है वो कर्टेन्स यानी पर्दों से मिलती जुलती है, तो द कारपेट लिखा है तो कारपेट्स लिखा है, तो इसको कारपेट लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए द कारपेट, ये मैच की जगह मैचेस हो जाएगा, द कारपेट मैचेस द कर्टेन्स, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, द कारपेट मैचेस द कर्टेन। देखिए, दे रियलाइज द डेंजर, दे लिखा है, इसको अपने को क्या है, सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर इसकी जगह आप सी लगा दीजिए ना, तो क्या बनाएंगे, सी रियलाइजेस, ये रियलाइज की जगह क्या हो जाएगा, रियलाइजेस, सी रियलाइजेस द डेंजर, हो गया। आई यूज द कंप्यूटर, आई लिखा, आई की जगह सिंगुलर लिख दीजिए, जैसे कहें माई
माई फ्रेंड यूजेस हो जाएगा, माई फ्रेंड यूजेस अ कंप्यूटर। ठीक है ना, यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको सिंगुलर कर दिया, आई की जगह, आई क्या फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाते क्या हो जाएगा, जो वर्ब जो होती है उसके साथ एस लगा देते हैं। क्वेश्चन देखिए 26, व्हाट डू दे डू ऑन देयर डेज ऑफ, व्हाट डू दे डू। अब यहाँ दे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, दे लिखा है, ये देखिए सब्जेक्ट हमारा दे लिखा है, इसकी जगह आपको सब्जेक्ट को हमें चेंज करना है। सब्जेक्ट को आप कोई भी, चाहे ही करिए, चाहे सी करिए, चाहे राम करिए। तो अगर मैं इस सब्जेक्ट को चेंज करूं तो देखिए व्हाट, अब यहां मैं ब्लैंक दे देता हूं, अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहा हूं, यहां पर मैंने ही किया, चाहे इसकी जगह सी करूं, चाहे इसकी जगह राम करूं, कुछ भी करूं है, चाहे इसकी जगह माई फ्रेंड करूं, कुछ भी करूं, यानी आपको सिंगुलर लिखना है, इनमें से एक ही करो, चाहे सी करो, चाहे राम करो, चाहे माई फ्रेंड करो, इनमें से कोई कर दो। अब आपको आगे वाला जो यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी, ना कि वर्ब चेंज होगी। तो बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, डू ऑन देयर डेज ऑफ, ये तो सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ कौन सी आती है, डज। तो व्हाट डज ही, व्हाट डज सी, व्हाट डज राम, व्हाट डज माई फ्रेंड डू ऑन देयर डेज ऑफ। तो ये याद रखना है कि जब भी सिंगुलर आता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। क्वेश्चन आगे देखिए, दे डू नथिंग, दे लाई इन ऑल डे। अब इसमें दे की जगह हमने क्या किया था, दे की जगह हमने क्या किया था, दे की जगह हमने किया था ही सी इट, जो भी। तो यहाँ पर दे डू नथिंग, यहाँ से देखो ये सेंटेंस जो है आप देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। तो अब अपने ही करें तो ही डज नथिंग, तो यहाँ अगर माई फ्रेंड लिखते तो माई फ्रेंड डज नथिंग, क्योंकि डू क्या है यहाँ पर, डू क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब के साथ एस लगेगा। कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ करें, ही करें तो ही लाइज इन बेड ऑल डे, तो यहाँ लाई की जगह लाइज हो गया, वाई होता तो आई एस रहा, लेकिन डबल वोवल आने के कारण एस ही लगाएंगे। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आते हैं, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो अपने क्या चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं उसमें भी हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ये है अफर्मेटिव, दे डू नथिंग, दे लाई इन बेड, तो हमने इसमें क्या किया, डू की जगह डज कर दिया और लाई की जगह लाइज कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द बॉयज हरी होम आफ्टर स्कूल। तो द बॉयज लिखा है, तो अपने द बॉयज लिखा है, तो आप यहाँ पर द बॉय की जगह अपने ही कर दें तो ही हरीज हो जाएगा, हरी की जगह हरीज हो जाएगा। द बॉय हरी होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं और वह जल्दी जल्दी स्कूल जाता है। इस तरीके से अपने दे पुश द डोर ओपन, वो दरवाजा धक्का देकर के खोलते हैं। तो दे की जगह अगर मान लीजिए अपने कहें सुनील, कहें सुनील, तो सुनील की जगह क्या हो जाएगा, पुसेस, सुनील पुसेस, एस एच है तो ई एस लगाएंगे, तो सुनील पुसेस द डोर हो जाएगा, पुसेस द डोर ओपन। ओके, 29 में देखिए, दे किस देयर मदर, वे अपनी माँ को किस करते हैं। जैसे यहाँ दे लिखा है तो दे किस देयर मदर, दे की जगह आप चेंज कर दीजिए ना, दे की जगह सी लिख दो, सी किसेस हो जाएगा, सी किसेस देयर मदर हो जाएगा, तो सी किसेस देयर मदर हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है 29। अब 29 के बाद आप देखिए 30 में, दे बॉक्स इन द जिम्नेजियम, दे बॉक्स, दे की जगह आप नाम लिख लीजिए, कोई भी नाम लिख लीजिए। जैसे कहें सुनीता, सुनीता बॉक्सेस, एक्स आ गया ना, सुनीता बॉक्सेस, ये हो जाएगा। इन द जिम्नेजियम,
सुनीता बॉक्सिंग करती है, तो बॉक्सेस हो जाएगा, बॉक्स की जगह एक्सेस। तो याद रखना एस एस एच सी एच एक्स जेड और डबल एस, इनके साथ ये लगता है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में बता देता हूँ कि अगर किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर लास्ट लेटर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, सॉरी एक्स हो, जेड हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, डबल एस हो, तो इनके साथ जो भी वर्ब होगी उसके साथ ईएस जोड़ेंगे। जैसे बॉक्स के साथ हमने क्या जोड़ा, ईएस जोड़ा। ऐसे ही पहले किस में डबल एस आया तो किसेस, एस एच आया तो ईएस जोड़ दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दे ड्रेस वेल, यहाँ डबल एस आया हुआ है ना, तो देखिए दे ड्रेस वेल, तो यहाँ अगर माई फ्रेंड करें सिंगुलर, माई फ्रेंड ड्रेसेस वेल, हो गया, माई फ्रेंड ड्रेसेस वेल हो गया। तो इस तरीके से माई फ्रेंड ड्रेसेस वेल हो गया, ड्रेस की जगह ड्रेसेस हो गए। ऐसे ही याद रखिए योर चिल्ड्रन रिलाई ऑन यू, तो अब देखिए यहाँ पर वाई आया हुआ है, योर चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। अब यहाँ चिल्ड्रन की जगह अगर कहें कि योर चाइल्ड, यहाँ पर आप इसको सिंगुलर बना दीजिए, योर चाइल्ड कर दीजिए, तो रिलाई की जगह क्या हो जाएगा, रिलाइज। तो क्यों, क्योंकि यहाँ भी मैं आपको ब्रैकेट में बताना चाहता हूँ कि अगर वाई आ जाता है तो वाई को हटा करके अपने को आईईएस लगाना है। कोई भी वर्ब है उसका लास्ट अक्षर वाई आ जाता है तो वाई को हटा करके आईईएस लगा देंगे। तो ये भी याद रखना है आपको, और ये भी ये एस ई एस और आई एस कहाँ लगाएंगे ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के अंदर एस या ई एस या आई एस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, तो आपको सिर्फ वर्ब लगानी है। 33 के अंदर देखिए दे स्नैच लेडीज हैंडबैग्स, वो लेडीज के हैंडबैग स्नैच करते हैं, यहाँ सी एच लिखा है। देखिए यहाँ जो आपको हेल्पिंग वर्ब दी, वर्ब दी, उसमें स्नैच में सी एच लिखा है, तो अपने ईएस जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। कब जोड़ेंगे, जब ये सिंगुलर करेंगे। इसको सिंगुलर कर दीजिए, इसको सिंगुलर कर दीजिए, इसका मतलब द थीफ कर दो, द थीफ स्नैचेज दो, द थीफ स्नैचेज हो जाएगा। तो यहाँ चोर स्नैचेज करता है, तो दे की जगह हमने द थीफ सिंगुलर कर दिया। सिंगुलर करते ही क्या हुआ, सिंगुलर करते ही थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब लगी उसमें एस लगेगा। यू फ्राई एवरीथिंग, तुम हर चीज को फ्राई करते हो, तो यू की जगह यू सेकंड पर्सन है, इसकी जगह थर्ड पर्सन करना है, तो क्या है माई मदर, यहाँ माई मदर लिख दो सिंगुलर, माई मदर। ये फ्राई की जगह क्या हो जाएगा, फ्राइज एवरीथिंग। क्यों, क्योंकि वाई को हटा करके अपने को आईईएस लगाना है। नेक्स्ट देखिए द टैक्सेस राइज एवरी ईयर, द टैक्सेस, बहुत सारे टैक्स, राइज, तो टैक्सेस ये क्या है, नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो दिस टैक्स लिखेंगे। जैसे क्या है, दिस टैक्स, ये वाला टैक्स, तो राइज की जगह क्या हो जाएगा, राइजेस। अब याद रखना पहले से ई है तो एस ही लगाएंगे, एस में ही लगाएंगे, और ये टैक्सेस प्लूरल था, इसको सिंगुलर कर दिया। सिंगुलर करते ही वर्ब कौन सी बन गई, एस वाली बन गई। नेक्स्ट देखिए दे डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, दे डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। अब दे डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग लिखा है, तो इसकी जगह आप दे की जगह क्या लगाएंगे, दे की जगह चेंज कर दीजिए ना, चेंज कर दीजिए माई फ्रेंड, डू किसी का क्या डज, क्योंकि हमने क्या किया, सिंगुलर कर दिया, माई फ्रेंड डू एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने देखा कि जब भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस लगाएंगे। आईएस कब लगाएंगे, वाई को हटाकर लगाएंगे। एस कब लगाएंगे, एस, एस एच सी एच एक्स जेड ओ डबल एस। अगर किसी वर्ब के लास्ट लेटर्स हैं तो उनको हटा करके ईएस लगा देंगे, बाकी जो बचे उनके साथ एस लगा देंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपने पढ़ा कि जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें ही ऐसा होता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, ना कि वर्ब के साथ एस लगता है। हेल्पिंग वर्ब डू की जगह डज हो जाती है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।